एक जमीन जिस पर सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं, खुदा होने का दावा करता था। वो कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोग उसके सामने जमीन पर नहीं चलते थे, सजदों में चलते थे। लेकिन फिर एक रात एक ख्वाब ने उसकी नींद छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला न कर सका। मिस्र, एक ऐसा नाम जो कभी ताकत का दूसरा मतलब हुआ करता था। नील की लहरों के किनारे खड़ा एक साम्राज्य जहां धरती अनाज नहीं, दौलत और घमंड पैदा करती थी। इस मुल्क के शहर ऊंचे थे, लेकिन इंसानों की गर्दनें उससे भी ऊंची अकड़ में रहती थी। महल पत्थर से बने जरूर थे, मगर उन्हें जोड़कर रखने वाला सीमेंट, घमंड और जुल्म था। और इन सब के बीच एक शख्स था, फिरौन। वो सिर्फ राजा नहीं था, वो खुद को कानून, खुद को रब और खुद को किस्मत समझता था। उसकी जबान से निकला हर लफ्ज लोगों की तकदीर बदल देता था। वो कहता था, मैं हूँ मिस्र का बादशाह, मेरा हुक्म ही कानून है, कोई सांस भी मेरी इजाजत के बिना नहीं ले सकता। लेकिन उसी मिस्र की सरजमीन पर एक कौम ऐसी भी थी जिसकी सुबह सूरज से नहीं, जुल्म से शुरू होती थी। बनी इसराइल। उनके लिए मिस्र घर नहीं, कैद खाना था। उनकी मेहनत से महल खड़े होते, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ जंजीरें आती। फिर एक रात आई जो घमंड की नींद तोड़ने वाली थी। तफसीर की रिवायत बताती है, फिरौन ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसकी रूह को हिला दिया। उसने देखा बैतुल मुकद्दस की ओर से एक भयानक आग उठ रही है। आग मिस्र की तरफ बढ़ती है, घर जलते हैं, दीवारें गिरती हैं, चीखें उठती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी, बनी इसराइल के घर उस आग से बिल्कुल महफूज थे। फिरौन पसीने में डूबकर जाग उठा। राजा पहली बार डरा हुआ था। दरबार बुलाया गया। नजूमी, काहिन, जादूगर सब हाजिर हुए, और तब वो बात कही गई जो तख्तों के लिए मौत का पैगाम होती है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और उसी के हाथों तेरी सल्तनत का अंत होगा। घमंड कांप उठा। डर ने जुल्म को जन्म दिया। फिर हुक्म जारी हुआ, हर नवजात लड़का कत्ल कर दिया जाए। मिस्र की गलियों में मासूम लाशें गिरने लगी, माओं की गोद उजड़ने लगी, दूध से भरे सीने खाली हो गए। लेकिन अल्लाह का कानून हर जुल्म से ऊपर होता है। उसी दौर में एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, मूसा अलैहिस्सलाम। माँ डरती है, लेकिन अल्लाह डर से बड़ा भरोसा देता है। माँ के दिल में इल्हाम होता है, जब खतरा महसूस हो तो बच्चे को नदी में डाल देना, हम उसे वापस लौटाएंगे। कांपते हाथों से माँ बच्चे को संदूक में रखती है। आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन दिल में यकीन होता है। संदूक नील के हवाले कर दिया जाता है। नदी का पानी आज कातिल नहीं, हिफाजत बन जाता है। लहरें संदूक को बहाकर सीधे फिरौन के महल तक ले आती हैं। फिरौन की पत्नी हजरत आसिया बच्चे को देखती हैं, और अल्लाह उनके दिल में ऐसी मोहब्बत डाल देता है जो तख्तों को भी हरा दे। वो कहती हैं, इसे कत्ल मत फिरौन करो। हंसता है, एक बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वक्त गुजरता है, बच्चा जवान होता है। अल्लाह उसे ताकत देता है, हिकमत देता है। एक दिन गलती से एक मुक्का चल जाता है, एक जान चली जाती है। मूसा समझ जाते हैं, अब मिस्र सुरक्षित नहीं। एक नेक इंसान चुपके से चेतावनी देता है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुमको कत्ल किया जाएगा। मूसा सब कुछ छोड़कर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। न खाना, न सहारा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। मदियन पहुंचते हैं। एक कुआं, दो मजबूर बेटियां। मूसा मदद करते हैं। फिर आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। यहीं एक नबी तैयार किया जा रहा था। साल गुजरते हैं। फिर एक रात तूर के पहाड़ पर एक रोशनी चमकती है। आवाज आती है, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूं। लाठी को निशानी बनाया जाता है। हुक्म मिलता है, फिरौन के पास जाओ। दरबार में सच और झूठ आमने सामने खड़े होते हैं।
लाठी अजदहा बन जाती है। जादूगर सच पहचान लेते हैं और सजदे में गिर जाते हैं, लेकिन फिरौन और ज्यादा सरकश हो जाता है। मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अजाब आते हैं, तूफान, टिड्डियां, मेंढक, खून बनता पानी। हर निशानी एक मौका थी, लेकिन घमंड हर मौके को ठुकराता रहा। आखिरकार बनी इस्राएल को निकलने का हुक्म मिलता है। रात के अंधेरे में काफिला आगे बढ़ता है। पीछे फिरौन, सामने समंदर। मूसा लाठी मारते हैं, समंदर रास्ता बना देता है। जब फिरौन अंदर घुसता है तो पानी वापस आ जाता है। आखिरी सांसों में वो कहता है, अब मैं ईमान लाया। मान लाया उस रब पर जिसे बनी इस्राएल ने माना। लेकिन जवाब आता है, अब नहीं। अल्लाह फरमाता है, आज तेरा जिस्म निशानी बना दिया जाएगा, ताकि हर दौर जान ले, जुल्म कितना भी ताकतवर हो, हर फिरौन का अंजाम यही लिखा जाता है।